यूपी बॉर्डर और मेरठ से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और इन किसानों को दिल्ली के बुराड़ी मैदान पहुंचना है। फिर यहां से किसानों का यह आंदोलन आगे बढ़ेगा। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ ये किसान पीछे हटने को राजी नहीं हो रहे। किसानों का साफ संदेश, हर हाल में जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। पुलिस और प्रशासन किसानों को रोकने के लिए मुस्तैद हैं, लेकिन अब तक उनकी सारी तैयारियां नाकाफी ही नजर आई हैं और किसान हर हाल में 20 साबित हुए हैं। सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने टायरों तक में आग लगा दी और वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता दीपक। एक तरफ दिल्ली के बुराड़ी में स्थित निरंकारी मैदान में तमाम किसानों के रुकने की व्यवस्था, धरने की, प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ यहाँ अगर बात करें दिल्ली का रिंग रोड, जो अगर दिल्ली की बात की जाए तो सिंधु बॉर्डर जो कि दिल्ली और सोनीपत को, हरियाणा को जोड़ता है, ये सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहाँ बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं एक तरफ, वहीं दिल्ली से प्रवेश करने से पहले ठीक हरियाणा में अगर बात की जाए तो तमाम जो किसान जो कि पंजाब से, हरियाणा के अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत से जो किसान जो हैं पंजाब के किसानों के साथ, जत्थों के साथ दिल्ली की तरफ कूच किया था, उन्होंने सिंधु बॉर्डर पर आकर के रुके हुए हैं। रात भर ये किसान यहाँ पर रहे, तमाम व्यवस्थाएं इनके रुकने की, रहने की गई। पूरा हाईवे जो है ये जीटी करनाल रोड जो कि दिल्ली से चंडीगढ़, पंजाब तक को जोड़ता है, ये हाईवे पूरी तरीके से बंद किया गया है। ट्रैफिक यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। तमाम किसान जो हैं यहाँ पर रुके हुए हैं, बाकायदा ताड़ी बैरिकेडिंग की गई है इन किसानों के, और ये लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि ये बुराड़ी अभी नहीं जाएंगे और जो 31 इनकी अलग अलग यूनियनों के जो प्रतिनिधियों की कमेटी बनाई गई है उनके निर्णय के अनुसार ही आगे की अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तमाम यहाँ पर अगर बात करें किसानों के द्वारा अपने पूरी व्यवस्था यहाँ पर रुकने की, रहने की यहाँ पर की गई है। आपको दिखाना भी चाहेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं यहीं पर अड़े हुए हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक दल भी, अब इनके विपक्षी जो दल हैं वो भी इनके समर्थन में यहाँ अब आते जा रहे हैं, इनके समर्थन में आगे जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर भी एक राजनीतिक दल है हरियाणा का इंडियन नेशनल लोकदल, जिनके द्वारा इनके खाने की व्यवस्थाएं की गई हैं कार्यालय से। तो दूसरी तरफ जो तमाम किसान जो हैं, किसान जो संगठन है, जो नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी भी यहीं पर मौजूद हैं ये तमाम किसान। इन्हीं से बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए जत्थे के साथ? कहाँ से? हम डिस्ट्रिक्ट पटियाला, गांव शतराना में आए। तो अभी क्या आपके लोगों की रणनीति, क्या इंतजार यहीं और किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छी चल रही है। हम तो जो हमारे सूबा प्रधान हैं, जो हमारे कमेटी के संविधान है, जो हमारे को जो भी ऑर्डर करेंगे तो रस्ते रुस्ते या क्या है हम सब खोल देंगे। तो अभी यहीं रहना है या आगे दिल्ली की तरफ? जो पिछे ऑर्डर आएगा, जे अगे जाना पिया तो अगे भी जावांगे, जे यहाँ रुकना पिया तो भाव महीना रुकना रहा, 2 महीने रुकना पाया, 6 महीने रुकना पाया, यहीं रुकेंगे। तमाम तैयारियां आप लोग करके? तैयारी करके लें, पूरी तैयारी करके। तो ये तमाम जो लोग हैं, किसान हैं, खासकर पंजाब के अलग अलग जिलों से आए हैं। इसके अलावा जब ये हरियाणा में प्रवेश किया तो उनके साथ में हरियाणा के कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, तमाम जगहों से इनके साथ में किसान भी जुड़े। हालांकि कुछ लोगों के खिलाफ, कुछ संगठनों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं हरियाणा में। तो इनका कहना है कि अपनी लड़ाई यहाँ पर लड़ेंगे। फिलहाल जो कमेटी बनाई गई है उन्हीं के निर्णयों के अनुसार जो अगला निर्णय होगा वो यहीं से अनाउंस किया जाएगा। तब तक ये लोग इसी सिंधु बॉर्डर पर यूं ही अड़े रहेंगे। तो तमाम लोगों के यहाँ पर व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। आपको दिखाना भी चाहेंगे कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पर आए हैं। हालांकि जहां तक नजर जाए आगे इस हाईवे पर ट्रक और ट्रैक्टर खड़े किए गए हैं। तमाम लोगों को यहाँ पर अगर बात की जाए तो वो बैठे हुए हैं हाईवे के बीच में। दूसरी तरफ जो लोग यहाँ पर हैं उनके खाने के लिए भी आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से भंडारे की तरह, जो एक लंगर की तरह यहाँ पर इनका खाने का प्रबंध किया गया है, ताकि जो लोग आए हैं उन्हें भूखा न रहना पड़े। ये किसान जो अपने साथ भी भोजन लेकर के आए हैं, यहाँ पर तमाम इंतजाम करके आए हैं। इसके अलावा विभिन्न जो संगठन हैं और कुछ अन्य विपक्षी राजनीतिक दल भी हैं, उनके द्वारा भी इस तरीके की व्यवस्था इन लोगों के लिए यहाँ पर जगह जगह की गई है। तो ये दिल्ली का सिंधु बॉर्डर है जो हरियाणा के सोनीपत और दिल्ली को जोड़ता है। तो यहाँ पर तमाम किसान जो हैं जुड़े हुए हैं। तो तमाम किसान है और दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर प्रवेश करते दिल्ली पुलिस है जो कि बैरिकेडिंग करके सुरक्षा के मद्देनजर वहाँ पर तैनात की गई है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से कैमरामैन जगदीश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से आए कई किसान लगातार सिंघू बॉर्डर पर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कृषि कानून के खिलाफ वो लगातार आंदोलन करते रहेंगे। आज तीसरा दिन है जब किसान यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर किसान भारी संख्या में आए हुए हैं। कई
प्रदेशों से यहाँ पर किसान संगठन इकट्ठे हुए हैं। 500 से ज्यादा किसान संगठन लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस कानून को जब तक सरकार वापस नहीं लेती है तब तक वो यहाँ पर डटे रहेंगे। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि 3 नवंबर को वो बात करने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधि अगर उनसे आए तो वो बात करने के लिए तैयार है। कई तरीके की राजनीतिकरण भी इस पूरे मसले में हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर हम इतने किलोमीटर दिल्ली बॉर्डर पर चलकर आ सकते हैं तो क्यों ना केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि हमसे यहाँ पर बात करने आए। हम अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने निरंकारी ग्राउंड बुराड़ी में उनको दे दिया है प्रदर्शन करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन किसानों का कहना है अगर वहां जाते हैं तो कोई भी केंद्र सरकार की तरफ से उनके पास बातचीत करने के लिए नहीं आ पाएगा। हम बात करते हैं, कई किसान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए क्यों नहीं जा रहे हैं आप यहाँ से आगे, जब परमिशन मिल गई है आगे जाने की? सबसे पहले तो मैं सभी किसान साथियों की तरफ से आप सभी मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप किसान के दर्द को समझते हो, किसान की तकलीफ को समझते हो, जो आज किसानों के बीच में खड़े हो। अगर आप भी मोदी या अंबानी अडानी या खट्टर के वो होते ना चापलूसी करते तो शायद आज आप भी वैक्सीन या कोई और खबर दिखाते। नहीं, आप ये बताइए, देखिए कोविड की बात तो हम बाद में करेंगे। जब सरकार बात करने को तैयार है तो क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार क्या करती है, सरकार बरगला गई है। सरकार को पहले सरकार क्या कर रही थी, किसानों को हल्के में ले रही थी कि कुछ चंद किसान आएंगे, उनके बस का कुछ होगा नहीं। लेकिन जब किसान का बेटा पूरा पंजाब हरियाणा और बाकी किसान जाग चुके हैं और आज सारे बॉर्डरों को किसानों ने तोड़ दिया और अपनी ताकत दिखा दी है, अब सरकार सिर्फ हमें बहका रही है। अब सरकार हमारे आंदोलन को या हमारी ताकत को कमजोर करना चाहती है, अगर मैं उसमें कहूँ कि डाइवर्ट करना चाहती है। लेकिन हम सरकार को बताना चाहते हैं, और खासकर आपने एक सवाल किया था खट्टर के बयान पर। खट्टर बयान कर रहा है कि ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये आंदोलन कांग्रेस का है। खट्टर साहब, ना हमें कांग्रेस से मतलब है, ना इनेलो से मतलब है, ना बीएसपी से मतलब है, ना बीजेपी से मतलब है। हम किसान के बेटे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। यहाँ सारे किसान खड़े हैं, अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आके ये सवाल करो। और दूसरी बात, अगर सिर्फ कांग्रेस बताइए, एक भी बंदा यहाँ पर आप मेरे को ये दिखा दो कि कौन कांग्रेस का है। यहाँ सभी किसान के बेटे हैं। और अभी देखो, बातचीत करने के लिए तैयार हैं आप लोग? अगर बातचीत से बात हल होती है, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पर बातचीत सही तरीके ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਡੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। कृषि कानून के खिलाफ लगातार लड़ाई किसान कर रहा है, वो जब तक पूरी नहीं होती है तब तक वो यहाँ पर बने रहेंगे। इसी तरीके से ये पूरा नेशनल हाईवे 44 जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जितना दूर तक अगर हम अपने कैमरे के नजरिए से देखें वो आपको ब्लॉक नजर आएगा। कई ट्रैक्टर्स और कई ट्रॉलीज आपको यहाँ पे नजर आएंगी। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा कहा गया है कि आप निरंकारी ग्राउंड पर पहुंचिए बुराड़ी में, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर हम वहां जाते हैं तो हमारी आवाज को बंद कर दिया जाएगा और हमारी आवाज को नहीं सुना जाएगा। और जब हम इतने किलोमीटर्स यहाँ से चल के दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं तो क्यों नहीं केंद्र सरकार से कोई यहाँ पर हमसे बातचीत करने आ सकता है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया। और टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी किसानों की मदद को पहुंची थी, लेकिन किसानों का कहना है कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रबंध बंद कर रहे हैं और जो ज्यादा टाइम लगेगा फिर भी मैं कोई दिक्कत नहीं, भूखे मर जाएंगे, मैं कोई राजनीतिक दल की लोड़ नहीं है। ये पूरे देश का किसान की लड़ाई है, पूरे देश के किसान की लड़ाई है। यहाँ पे लंगर भी लेने से मना कर रहे हैं। ये लंगर लेने से मना इसलिए कर रहे हैं कि लंगर लेने से कोई राजनीतिक इनके अंदर घुस जाती है। किसी पार्टी का लंगर था और इनको किसी पार्टी में नहीं घुसना, इन्होंने लंगर को वापस कर दिया है। और ये 6 महीने का राशन अपना आप खुद कवरेज करके देखे, बिल्कुल पीछे ट्रैक्टरों में 6 महीने का राशन अपने साथ लेके चले हुए हैं। आप बैरिकेडिंग हटा के अंदर क्यों करवा दिए ट्रॉली?
ट्रक को आप? नहीं नहीं, ये किसानों ने नहीं करवाया, ये प्रशासनिक इनकी वो साजिशें हैं। ये प्रशासनिक लुभाना चाहते हैं, लंगर दे के कुछ भी दे के ये लुभाना चाहते हैं। इस लुभाने में किसान नहीं आएगा। किसान समर्थ है इस मामले में कि अपना खुद करना जानता है, खुद करके खाना जानता है। और ये अपना 3 अध्यादेश हैं, ये काले कानून है, डेथ वारंट है, ये हम किसी सूरत में स्वीकार नहीं है, हमारे स्वीकार नहीं है। खाना देकर लंगर लेके आए थे, गुरुद्वारे की तरफ से सिरसा साहब ने भेजा था, लंगर भी आप लोगों ने वापस कर दिया। ये लंगर इन लोगों ने ना, किसानों ने ना तो लंगर की कही, क्योंकि किसान इतना समर्थ है कि अपने घर से किसान किसी चीज का भूखा नहीं है। किसान अब दूसरों का पेट भर सकता तो अपना क्यों नहीं है, यही बात। बिल्कुल सर, इसलिए लंगर वापस कर दिया आप लोगों हाँ जी, इसलिए लंगर हमारे पास अपनी पूरी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, और अपना 6 महीने का राशन पानी हम साथ लेके चले हुए हैं। और पूरा अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए ना ही तो हमें किसी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के राशन की जरूरत, ना किसी सरकारी मदद की जरूरत, हमें बस अपना विरोध दर्ज करवाने दिया जाए यहाँ पे। क्या लग रहा है इस तरह से आप लोग यहाँ कब तक रह पाएंगे? सर, रहने की बात है, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यहीं पे हैं। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तो सर हमको ये अभद्र काम नहीं करे ना, यहाँ पे कोई उग्रवादी थोड़ी है सर, कोई मिलिटेंट एक्टिविटी तो हम कर नहीं रहे कि ड्रोन चाहे किसी चीज से कर ले, हम तो अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं यहाँ पे आके। लगातार देखिए, ड्रोन से भी लगातार हम दिखाएंगे नजारा कि ड्रोन से लगातार इस पूरे प्रोटेस्टर की मॉनिटरिंग की जा रही है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं कोई उपद्रवी तत्व इनके बीच में घुसकर ऐसा कोई काम करे जैसे प्रोटेस्ट में विघ्न बाधा पड़े। तो ये ड्रोन के जरिए भी निगरानी चल रही है, तमाम पुलिस फोर्स भी मौजूद है, खुद यहाँ पे एडिशनल सीपी भी मौजूद हैं। तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? रणनीति आप साफ देख रहे हैं, किसानों का कितना विरोध है किसानों में, और किसान यहाँ डट के बैठा है और डटा रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेते। तो 2 लाइनें हैं ना, और जो अपना मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि भाई हमारा एमएसपी करो, एमएसपी में करके, और आप ये प्रावधान करो कि भाई हम चार्ज रहें जो कम ना रहें, और उसके लिए प्रावधान करें कि भाई सजा का प्रावधान करें, सुरक्षा की गारंटी दी जाए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बंद की जाए। चलिए, साफ तौर पर है जो जिद पे हैं फार्मर, उनका साथ पर ये कहना है कि हमें किसी भी का मोहताज होने की जरूरत नहीं। किसान अगर दूसरों का पेट पाल सकता है तो इस प्रदर्शन के जरिए भी अपना पेट पालने के दम रखता है। और हम 6 महीने क्या जरूरत पड़ेगी लंबे समय तक हम तैयार हैं, राशन भी तैयार है, पानी भी तैयार है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हमें सहयोग लेने में सहयोग नहीं लेना है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक यहाँ पे डटे हुए हैं, चाहते हैं कि जो 3 कानून इनके खिलाफत में हैं वो वापस नहीं होते, तब तक ये प्रदर्शन यहाँ जारी रहेगा। कैमरामैन परशुराम के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों से किसान संगठन लगातार कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस वक्त सांसद रवनीत सिंह बिट्टो जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से लगातार किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है कि कृषि बिल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, यहाँ से दिल्ली कूच करना चाहते हैं। लेकिन कल भी हमने देखा ये जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं उग्र हो गया है, राजनीतिकरण भी कहीं ना कहीं इसका हो रहा है। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित ये पूरा का पूरा एजिटेशन है। क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, आप क्यों सोच रहे हैं? ये पहली बात, ये दिमाग में ही क्यों आ रहा है अभी ये कोई पॉलिटिकल एजिटेशन है? क्यों आप सोच रहे हैं? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही। ये किसी के लोग नहीं है, तो अगर हमारा कोई किसी का होता तो हम लीड ना करते यहाँ। हम इसमें बैठ के हम क्यों ना लीड करते? पॉलिटिकल लोग छोड़ते हैं कभी क्रेडिट लेने के लिए बात कोई। ये बिल्कुल आम किसानों का एजुटेशन है। हम तो एक दूसरे को कोई जानता नहीं, ये बेचारे गांव से कभी दिल्ली इन्होंने देखा नहीं जो निकल के आए हुए हैं। ये तो वो लोग हैं, ये मतलब 2-2 महीने का सामान रख के बेचारे आए हुए हैं। आप सोचो तो सही ना, ये कोई पॉलिटिकल आदमी आता है? पॉलिटिकल आदमी तो यहाँ एक दिन रैली होती है वापस चले जाता है। ये तो प्योरली बेचारा किसान है जो खेतों में बैठ के रातें काटता है और वहां से यहाँ वो पहुंचा है। नहीं सर, लेकिन ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं किसान, तो मैं मान रहा हूँ कि अपने अपने गांव से उठकर यहाँ पर आए हैं। हम लोगों ने कई किसानों से बात करी, उनका कहना था कि हम सिर्फ कृषि बिल के खिलाफ लड़ाई करने आए हैं और जब तक ये नहीं होता है तब तक नहीं लौटेंगे। लेकिन इसी बीच तमाम अपोजिशन पार्टीज इस पूरे आंदोलन को एक मुद्दा बनाती हैं। आपने देखा कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं, तमाम विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही हैं। तो क्यों नहीं ये कहा जाएगा कि विपक्ष इस पूरे आंदोलन को अपना मुद्दा बनाना चाहता है? एक बात समझिए, कोई भी सरकार होती है उसके अगेंस्ट ही
जब उससे ही मांगना होता है ना सबने। जब कांग्रेस थी तब भी ऐसे किसान आते थे, रोज मांगे रकम, जब तो अच्छा लगता था। अब क्यों किसान यही बुरा लगने लग गया? अब अगर बीजेपी की सरकार है, जब कांग्रेस के अगेंस्ट आता था तो आप साथ आते थे, अच्छा लगता था। अब अगर वो यहाँ बीजेपी से बात करने आ गया तो आपको अब वो खालिस्तानी भी लगने लग गया, अब कांग्रेसी भी लगने लग गया, अब अतवादी भी लगने लग गया, अब नेक्सलाइट भी लगने लग गया। ये क्यों? समस्या का हल क्या समझते हैं? बातचीत ही तो है। बातचीत से ऊपर कुछ नहीं होगा, बातचीत ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टो हमसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि बातचीत ही एक हल है और जितने भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि पॉलिटिसाइज हो रहा है ये पूरा का पूरा आंदोलन, वो साफ तौर पर गलत है। कैमरा पर्सन अजय के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज के लिए, सिंघू बॉर्डर से। सांसद रवनीत सिंह बिट्टो के साथ बात कर रहे थे ऐश्वर्या जैन, और उधर मेधा पाटकर भी किसानों के इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंची। इंडिया न्यूज ने उनसे भी बातचीत की। मेरे साथ जुड़ चुकी है सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर जी। मैम, सबसे पहला सवाल, किसान 4 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन था जो फार्म बिल के विरोध में, कहीं ना कहीं वो पुलिस क्रूरता पे भी आ गया है। अभी फार्म बिल सब फार्म एक्ट्स बन गए हैं, तो ये कानून के विरोध में है। और कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, द लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला था उसमें लोकपाल के कानून के संदर्भ में हम सब लोगों ने स्पष्ट कर दी थी। अब ये कानून संसद सत्र न होते हुए बनते हैं, लॉकडाउन में बनते हैं, संसद में जनप्रतिनिधियों को सवाल करने का मौका नहीं है। हम तो संसद बाह्य राजनीति में है, जन आंदोलनों की ताकत पर लड़ रहे हैं और ये तीनों कानून वापस लो, इससे और कोई कमजोर मांग या समझौते की हमारी तैयारी नहीं है। और उधर अपनी मांगे नहीं माने जाने से किसान और किसान नेता आक्रोश में। किसान नेता राकेश टिकैत ने यहां तक कहा कि सरकार किसानों की नहीं सुन रही क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से फेल है। दिल्ली बॉर्डर में प्रवेश कर चुके हैं, बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हैं, उनसे यहाँ बात करेंगे, लेकिन आपको पहले दिखाते हैं कि वो यहाँ किसानों से बात कर रहे हैं और किसानों को आगे की वो रणनीति यहाँ पर समझा रहे हैं। इस समय वो ट्रैक्टर पर मौजूद हैं और आप देखिए वो खुद ही ट्रैक्टर चलाकर यहाँ पर पहुंचे हैं, दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर एक मीटिंग भी होने वाली है, क्या वार्ता यहाँ पर होगी? होगी वार्ता होगी, अभी जी वार्ता होगी। क्या कुछ बातचीत आज होने वाली है सरकार से? 2 टूक क्या बातचीत? सरकार से नहीं, लेकिन अभी बातचीत होगी अभी यहाँ पे। तो जो किसानों के साथ हरियाणा में हुआ उसको लेकर क्या रणनीति आगे की तैयारी है? हरियाणा सरकार बर्खास्त हो और जो किसानों के इशू हैं उस पर सरकार बात करे। सरकार ने क्या आपसे कहा है? किसी नुमाइंदे ने आपसे बात? अभी नहीं करी बात। सरकार कह रही है कि बात करने को तैयार है। हाँ, तो बात करेंगे जी, बात करने को तैयार है तो बात करेंगे। क्योंकि पहले भी कई बार इस मसले पर बातचीत हुई है, पहले आंदोलन भी लगातार किसान। जी, वे जो एमएसपी है, एमएसपी को लागू कर दो, उसका एक लीगल दस्तावेज हमको दे दो, होगी बातचीत भी होती रहेगी, फिर वो तो करे कुछ जी। सरकार एक बातचीत का माहौल तो बनावे जी। तो अभी आप कितनी देर यहाँ पर बैठे? अभी है बैठे यहीं, अभी सलाह कर ले। अच्छा, एक चीज और लास्ट की, वो कोरोना का हवाला, जाम का हवाला दे रही है सरकार? हाँ, जाम का तो दिया गया। कोरोना ये बिहार में नहीं था, कोरोना ये यहीं आया अभी। तो आप सुन सकते हैं कि वो यहाँ ट्रैक्टर पर आए हैं और किस तरह से वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कुछ देर वो यहाँ बैठेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो यहाँ पर तय होगी। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और दिल्ली यूपी की सीमा यूपी गेट यानी किसान क्रांति गेट पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जतिन। इस समय मैं दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा यूपी गेट पर मौजूद हूं और यहां पर सीधे आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है क्योंकि ये दिल्ली यूपी का बॉर्डर है और अगर यहां किसान पहुंचते हैं तो उनको रोकने की पूरी तैयारी है। किसी भी सूरत में उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इधर का नजारा एक बार दिखाऊं तो ये बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है और जब पूर्व में यहाँ पर किसानों के प्रदर्शन देखे गए हैं तो इसी जगह पर बैरिकेड किया गया था और आज भी यहाँ पर पूरी तैयारी है। हालांकि जहां मैं मौजूद हूं दिल्ली यूपी की सीमा यूपी गेट, इसे किसान क्रांति गेट भी कहते हैं, जिसका नाम खुद किसानों ने ही रख दिया था। वहां सामने देखिए किसानों ने बाकायदा यहाँ पर पेंट करके किसान क्रांति गेट इसका नाम रख दिया था क्योंकि यहाँ पर पहले भी जो टकराव की स्थिति है किसान और पुलिस के बीच में वो बन चुकी है। अब अगर बात करते हैं किसान कहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर मोदी नगर में वो पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में वो वहां से बढ़ते हुए करीब 25 किलोमीटर पहले यहां से दुहाई इलाके में पहुंच सकते हैं। फिलहाल इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि किसान दिल्ली जा सके यहां से यूपी की जहां हम बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति साफ है,
जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उनको आप यहाँ देख सकते हैं कि वो पुलिस कर्मियों को यहाँ ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। जो पीछे से बातें सामने आ रही हैं, उनके सामने जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके आधार पर वो आगे की रणनीति यहाँ तय कर रहे हैं। लेकिन वहीं किसान जो हैं वो रणनीति जरूर तय करेंगे। और उधर देखिए जो महिला पुलिस है वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। अगर किसानों में जो महिलाएं शामिल होती हैं उनसे निपटने के लिए, उनको यहाँ रोकने के लिए ये जो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की महिला फोर्स है वो काम करेगी। और ये देखिए इन बसों में ये जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। ये सब तस्वीरें दिखाने का निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं इसलिए जरूरी है क्योंकि सुरक्षा के एक किले में ये जो पूरा माहौल है वो बॉर्डर पर बदल दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है और हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर तमाम अधिकारियों के जो दिशा निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। किसी भी तरह की लापरवाही, कोताही ना हो, ऊपर से इसका निर्देश जारी किया गया है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।